BSc 5th sem spectroscopy. Spectroscopy is the study of molecule when it is exposed to certain kinds of radiations. स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स क्या होता है कि हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं जब वो कोई किसी के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब जब उनके ऊपर कोई भी रेडिएशन गिरती है उसका हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. व्हाट इज कोई भी सोर्स से जो निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं. रेडिएशन जो भी होती है वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेव्स होती है जो कि एक ही प्लेन में परपेंडिकुलरी डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करती है. जैसे कि ये एक्स एक्सिस आएगी, ये वाई एक्सिस एंड इट इज़ एन जेड एक्सिस. एक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड वाई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें जो ये वेव्स जो होती है ऑसिलेटिंग जो करती है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करती है. ठीक है. अब मैंने बताया इसमें कि द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली दो वेव्स होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है. तो हॉरिजॉन्टल वे एंड म्यूचुअली इज जेड वाली एक्सिस और वाई वाली एक्सिस. तो वाई वाली एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जेड वाली इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें बोला कि वन इज मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. ठीक है. नाउ द अनदर टॉपिक इज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की. तो पहला प्रॉपर्टी आएगा कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड. तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की. तो पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो लाइट की जो वेलोसिटी मतलब जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स होती है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. यू नो अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बताया कि रेडिएशन जो होते हैं हाउ डुअल नेचर. रेडिएशन कितने होते हैं उसके दो नेचर होते हैं. वन इज पार्टिकल नेचर के जैसे करते हैं तो वेव नेचर के जैसा करता है. वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो होता है वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन जो होता है रिलेटेड टू द इक्वेशन जो होती है C इज इक्वल्स टू बी लैम्बडा. C इज द वेलोसिटी, V इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ. एज स्टेटेड अर्ली मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं. वन इज इलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज मैग्नेटिक. इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के? फर्स्ट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, वेलोसिटी. ऐसे चार टाइप के पैरामीटर्स होते हैं. तो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लैम्बडा लाइक. एंड फर्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट. जो डिस्टेंस जो होते हैं दो पॉइंट के बीच का उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं. जैसे कि ये वाला, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं. ठीक है. देन इट इज़ डिनोटेड बाय, हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं लैम्बडा से. यूनिट जो होता है मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, आर्मस्ट्रॉन्ग भी हो सकता है. सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है द नंबर ऑफ वेव्स जो पासिंग जो होते हैं थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम. अब इसमें क्या होगा जितने नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं एक पॉइंट में पास होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू and its unit is second inverse or hertz. Wave number. What is wave number? The number of waves per unit distance. जितने डिस्टेंस मतलब जितने दूरी पर जो वेव्स बनेंगे उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, जो कि म्यू 12 से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी को म्यू से. यूनिट जो होती है इसका मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होंगे. वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रैवल, स्पीड होना उसके वो कितने ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, मतलब एक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है रेडिएशन, उसको बोलते हैं वेलोसिटी. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय C. इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं C से. यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अनदर टॉपिक. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये 1 मार्क के लिए आता है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में. when different types of electromagnetic radiation are arranged in order to their increase. अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब हम लोग जो रेडिएशन जो निकलती है कोई भी सोर्स से तो उसको हम लोग ऑर्डर में रखते हैं. वो कौन सा हो सकता है? देखो इंक्रीजिंग वेवलेंथ उनकी इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी. मतलब लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी. उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम लो वेवलेंथ. ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द लो वेवलेंथ. लो वेवलेंथ से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लो वेवलेंथ. कहाँ से स्टार्ट होता है? लो वेवलेंथ से स्टार्ट होता है.
जैसे कि हमको बताया कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे के टाइप्स क्या हैं, ये सारे के सारे रेज है जो कि लो वेवलेंथ है। सबसे छोटी जो वेवलेंथ वेव्स जो थी गामा रेस, एक्स रेस, वी अनविजिबल एंड देन माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स होती। देन अनदर टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन, अनदर टॉपिक जो होगा एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी अगर डेफिनेशन करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अगर कोई भी इफ द सैंपल इज इरेडिएट, अगर कोई सैंपल रेडिएशन से इरेडिएट होता है फिर एब्जॉर्ब करता है, उस टेक्निक को एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई एब्जॉर्ब करता है कोई भी रेडिएशन को मॉलिक्यूल, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। वाइल इफ द सब्सटेंस इज एक्साइटेड आइदर थर्मली और इलेक्ट्रो, अगर कोई सब्सटेंस एक्साइटेड स्टेट में थर्मली या फिर इलेक्ट्रोथर्मली एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन को इमिट करता है बाय द एक्साइटेड स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन अनदर टॉपिक इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखे, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक इमिशन स्पेक्ट्रो, ईएस मतलब इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, व्हाट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा? फर्स्ट पॉइंट इज हम लोग सबसे पहले एटॉमिक की बात करेंगे, देन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। व्हेन एन एटम्स एब्जॉर्ब रेडिएशन, अगर कोई एटम एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन यूवी और विजिबल रीजन में, द ओनली पॉसिबल ट्रांजिशन इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन इज अकम्पनी, हर एक जो ट्रांजिशन होता है एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ होता है और वो एनर्जी इज रिलेटेड बाय इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा जो होता है वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, हैंस अ शार्प सिंगल, तो जब कोई भी चीज़ कोई भी अगर एटम एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन की तो एक शार्प सिंगल एब्जॉर्प्शन लाइन मिलती है, इस टाइप से एक लाइन्स मिलती है, किसके कंडीशन में? एटॉमिक कंडीशन, लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के कंडीशन में ऐसा नहीं होता, देखते हैं हम आगे। थिंग्स आर नॉट सो सिंपल इन मॉलिक्यूल पोजेस 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसमें, जो कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। ये अकॉर्डिंग टू बॉन्स ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बताया कि टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय इज इक्वल्स टू ई ट्रांसलेशनल, आर फॉर रोटेशनल, वी फॉर वाइब्रेशन, इन फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो ई ट्रांसलेशन प्लस ई आर सम ऑफ द एनर्जीज हो गई। द ऑर्डर जो अगर लिखते हैं इसका, तो ई ट्रांसलेशनल से ई रोटेशनल बड़ा रहेगा, ई भी बड़ा रहेगा सबसे, फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। वी कैन अगर हम लोग ई ट्रांसलेशन को निगलेक्ट कर दे तो निगलेक्ट करेंगे तो इसके जगह पे ई इज इक्वल्स टू ई आर प्लस ई वी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मैं ना सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई, अगर हम लोग कुछ थोड़ी अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर तो वो एक्साइटेशन इट अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज अकम्पनीड बाय द वाइब्रेशन एज वेल एज रोटे, जो भी एक्साइटेशन जो था वो किस केस में होता है? रोटेशनल और वाइब्रेशनल केस में ही होता है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कंसिस्ट स्पेस लाइन, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो उसमें बहुत क्लोजली स्पेस लाइन होती है ऐसे पास में, जो कि इसको हम लोग बैंड्स बोलते हैं। एंस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इज इसी मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर को हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम करके भी नाम से जानते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है E0, इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे इसकी एनर्जी सप्लाइड होती है मॉलिक्यूल से फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी तक, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक्स।